नियम था तो मेरा ये नियम मेरा ये जो नियम है ये पहले से रहा और अभी भी चल रहा है कि इस मंदिर में रात्रि के समय 8 से 9 बजे तक 1 घंटे की जो गीता की कक्षा होती है उसको सुनने के लिए मैं आता हूँ। तो 8 बजे से कुछ मिनट पहले मैं आता हूँ ताकि 8 बजे से पहले ही चारों वेदियों में से अर्चा विग्रहों का दर्शन करूँ और प्रणाम करूँ। और चूँकि रात्रि के 8 बजे आधा पर्दा लगने के कारण अर्चा विग्रह के चरणों के दर्शन न होकर ऊपर के ही दर्शन होते हैं, इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि 8 से पहले इतना अधिक पहले मंदिर में आ जाऊँ कि सभी अर्चा विग्रहों के चरणों के दर्शन हो सके और मैं प्रणाम कर सकूँ। अब आज जो है कुछ विलम्ब हो जाने के कारण मैं ऐसे समय पर पहुंचा कि 8 बजने में लगभग 1 मिनट ही बाकी था। तो ऐसी स्थिति में मैंने जब तक गौर निताई के और प्रहलाद नरसिंह देव के दर्शन किए, यहाँ प्रहलाद नरसिंह देव यहाँ पर थे, तो गौर निताई के चरणों के दर्शन किए और प्रहलाद नरसिंह देव के चरणों के दर्शन किए, तभी तक सभी अर्चा विग्रहों के सामने आधा पर्दा लग गया। इस प्रकार मैं अब राधा पार्षद चरणों के दर्शन नहीं कर पाया, आधा पर्दा लगे। अब मैंने अपने मन में विचार किया यदि श्री श्री राधा पार्षार्थी की मेरे ऊपर कृपा है तो वे मुझे अपने चरणों का दर्शन देंगे। उस समय मैंने राधा पार्षार्थी की खिड़की की तरफ देखा, उधर खिड़की थी, अभी तो यहाँ बन चुका है। खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की में अगर पर्दा नहीं लगा है तो वहाँ से भी उनके चरणों के दर्शन हो सकते थे, परंतु उस समय खिड़की में पर्दा लग चुका था, तो उनके चरणों का दर्शन करने की कोई संभावना नहीं थी। अब मैं भी इस बात को भूल गया और गीता की कक्षा सुनने के लिए बैठने के लिए कुर्सी ढूंढने लगा। तो गीता की कक्षा यहाँ पर होती थी और कुर्सी, तो उस समय अन्य भक्तों ने शीघ्र ही मेरे बैठने के लिए एक कुर्सी उसी स्थान में रखी जिस स्थान में मैं रोज बैठता हूँ। तो मैं सदा व्यासासन के निकट कुर्सी में बैठता था, अभी तो इधर बैठता हूँ, यहाँ बैठता था व्यासासन, ताकि व्यासासन में बैठे हुए वक्ता के मुख से निकले हुए प्रवचन को मैं स्पष्ट रूप से सुन सकूँ। परंतु आज मेरे मन में पता नहीं कैसा विचार आया कि मैं व्यासासन के निकट ना बैठकर प्रभुपाद के अर्चा विग्रह के निकट बैठा, और ये स्थान व्यासासन से दूर था और मेरे मन में भी कुछ असुविधा कर्म हो रहा था कि मैं आज व्यासासन से दूर क्यों बैठा हूँ। अब गीता पर प्रवचन सुनते हुए लगभग 15 मिनट बाद मैंने सामने राधा पार्षार्थी की तरफ देखा, तो मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जिस स्थान पर मैं बैठा हुआ था उस स्थान से राधा पार्षार्थी के चरणों का खूब स्पष्ट रूप से दर्शन हुआ। आधा पर्दा जो होता है ना, तो बीच में तो थोड़ा नीचे रहता है ना, झूलता है, तो वहां से यहाँ से जो है उनके चरणों के दर्शन हुए। अब मुझे याद आया कि अभी 15 मिनट पहले मैंने ये सोचा था यदि श्री श्री राधा पार्षार्थी की मेरे ऊपर दया होगी तो वे मुझे अपने चरणों का दर्शन देंगे। अब ये विचार करने की बात है कि मैं इस बात को पूरी तरह भूल चुका था, परंतु मेरे मन में उस स्थान पर बैठने के लिए अज्ञात प्रेरणा हुई थी। वो प्रेरणा श्री कृष्ण ने उत्पन्न की थी कि मैं उस स्थान पर बैठकर राधा पार्षार्थी के चरणों का दर्शन कर सकूंगा। तो श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई अद्भुत घटना को समझकर मैं और मेरे संगी अत्यंत विस्मित बार बार हर्षित हुए। एक और ये कार्तिक की घटना है और यह है 28 अक्टूबर 2014 की, तो कार्तिक का महीना चल रहा था। तो आज प्रातः 6:30 बजे मैं कृष्ण जयंती पार्क के कार्यक्रम में प्रवचन देने के लिए गया और वहाँ प्रवचन देकर ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में प्रातः 9:30 तक वापस आया। ऐसी स्थिति में मेरे सिर के ऊपर राधा पार्षार्थी चरण नहीं रखे गए, तो चरण तो रखे जाते हैं उस समय दर्शन, मैं 9:30 बजे आया था। अब जिस समय प्रातः 9:30 पर मैंने राधा पार्षार्थी को प्रणाम किया उसमें पुजारी ने मुझे नहीं देखा और कुछ ऐसे कारण बने कि मैंने भी पुजारी को आवाज नहीं दी कि पुजारी राधा पार्षार्थी चरण मेरे सिर पर रखे। इस बात का शोक मेरे मन में कुछ समय तक बना रहा, फिर मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। अब शाम को 7:20 पर मैं जिस समय राधा पार्षार्थी को दीपदान कर रहा था, वो कार्तिक का महीना था, तो दीपदान कर रहा था।
उस समय मुझे प्रातः काल की बात याद आई कि आज मेरे सिर पर राधा पार्षद के चरण नहीं रखे गए। उस समय मैंने विचार किया, यदि राधा पार्षद की मेरे ऊपर कृपा होगी तो मेरे बिना प्रयास किए पुजारी मेरे सिर पर राधा पार्षद के चरण रखेंगे। मैंने सोचा, अपने मन में सोचा, वो तो मन की बात वही जानते। उस समय राधा पार्षद की वेदी में कोई पुजारी नहीं था और मैंने राधा पार्षद को दीप दान करने के बाद फिर यशोदा दामोदर के अर्चा विग्रहों को दीप दान करना आरंभ किया। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जैसे मैंने यशोदा दामोदर को दीप दान करने के बाद किसी कारणवश अपना मुंह राधा पार्षद की तरफ मोड़ा, उसी समय वीर माधव नाम के पुजारी उस वेदी पर खड़े हुए मेरी तरफ इस तरह देख रहे थे कि अगर मैं इशारा करूं तो रुकूं तो मेरे सिर पर राधा पार्षद चरण रखें। उस समय मैं अपने मन में जो प्रार्थना कर रहा था उसी के अनुसार मुझे राधा पार्षद ने अवसर दिया। इस प्रकार मैंने पुजारी को इशारा किया और वीर माधव पुजारी ने मेरे गले में राधा पार्षद की प्रसादी माला पहनाई और मेरे सिर पर चरण रखा। इसके बाद जिस समय मैं श्री राम दरबार में दीपदान करने के लिए गया, उस समय श्री कृष्ण की प्रेरणा से ब्रजेश नाम के पुजारी पहले से ही वेदी पर थे। उन्होंने बिना इशारा किए अपने ओर से स्वतः मुझको राम दरबार की प्रसादी माला पहनाई, राम दरबार का चरण मेरे सिर पर रखा। तो श्री कृष्ण की मेरे ऊपर ऐसी कृपा देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये अपनी पर्सनल डायरी की तरह है, जिस तारीख के अनुसार जो है लिखी गई हैं और इनसे जो है बहुत प्रेरणा मिलती है और भक्ति की दिशा में हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। तो अब हमारे यदुकुलेश्वर प्रभु हम भजामी, तो जितने भी विष्णु तत्व हैं उनके आदि पुरुष गोविंद हैं। यानी यहाँ पर जितने विष्णु तत्व हैं, राम दरबार हैं और गौरनिताई हैं और ललिता विशाखा, जितने भी डीटीज हैं उनके आदि पुरुष कौन है? राधा पार्षद आदि पुरुषम, राधा पार्षद आदि पुरुष हैं हमारे। तो 5 अप्रैल को 1998 को जो है राधा पार्षद ललिता विशाखा आए और गौरनिताई आए और सीताराम लक्ष्मण हनुमान आए। तो 98 5 अप्रैल रामनवमी का जो दिन था उस दिन पूरा जो है हमारे 12 अर्चा विग्रह जो है वो स्थापित हुए। हरि बोल, हरे कृष्ण। ललिता विशाखा की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय नमस्ते।